नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्था ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि कन्या पूजन विधि के बारे में। और दोस्तों, बता दूं आपको, नवरात्रि में करने जा रहे हैं कन्या पूजन तो रखें इन बातों का ध्यान। तो दोस्तों, क्या है वो बातें, चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के नियम अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि ऐसे करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए ना बैठा दें, बल्कि दोस्तों पहले उनके पाँव अपने हाथ से धोए और हल्दी कुमकुम और चावल से टीका करें। दोस्तों, उनके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। दोस्तों, फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती ना करें और दोस्तों वे जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। दोस्तों, भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर सामर्थ्य ना हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। दोस्तों, उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं। दोस्तों, कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। दोस्तों, कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन ना करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। दोस्तों, बालक को भैरव का रूप माना जाता है। दोस्तों, कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है तो दोस्तों, या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजाकर दान करवा देना चाहिए। दोस्तों, कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। दोस्तों, इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्या ऐसा करे तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं
कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पूजा करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, कन्याओं का भूलकर भी किसी प्रकार के अपमान ना करें। दोस्तों, कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उनमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। और दोस्तों, कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को झूठा ना करें। तो दोस्तों, यह थी कुछ नवरात्रि कन्या पूजन विधि और महत्वपूर्ण बातें। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।